मेगा ऑक्शन में मैनेजमेंट ने नहीं किया था अच्छा काम, इसीलिए टूर्नामेंट में हो गया पूरी टीम का काम तमाम। अब 2023 के आईपीएल से पहले आकर के खड़ी हो गई है बड़ी चुनौती और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि किसकी बनी रहेगी केकेआर की टीम में जगह और किसकी कर दी जाएगी छुट्टी। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports। और आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने से चूकने के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन और उससे पहले ट्रेडिंग विंडो की तैयारियों में जुटी हुई है। और हेड कोच ब्रेंडन मैकलम की विदाई के बाद अब उन्हें एक नया कोच भी ढूंढना है। कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अच्छा काम नहीं किया था और कोलकाता नाइट राइडर्स के कई फैन मेरे इस चैनल पर मुझसे काफी लंबे समय तक डिसएग्री करते रहे, लेकिन जो बात हमने इस चैनल पर शुरुआत से कही थी वो बात एक एक करके ठीक साबित हुई है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने खास करके बल्लेबाजी विभाग में जो टीम अपनी बनाई थी वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी लेट डाउन करना पड़ा है। शुभमन गिल को रिटेन ना करना, राहुल त्रिपाठी को रिटेन ना करना भी उनको महंगा पड़ा है। और इनफैक्ट अगर आप ये डेटा देखते हो तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो बल्लेबाज हैं उनकी शॉर्ट बॉल के खिलाफ सिर्फ 9 की एवरेज है, वहीं बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी के खिलाफ 19 की एवरेज है और लेग स्पिनर यानी कि रिस्ट स्पिनर्स के सामने उनकी सिर्फ 14 की एवरेज है। यानी कि श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, इन सभी बल्लेबाजों को लेग स्पिन के साथ बैक ऑफ द लेंथ और शॉर्ट बॉल खेलने में तकलीफ होती है, जो कि आज के समय पर टी20 क्रिकेट में हर टीम का एक ब्रह्मास्त्र है। आप कोई भी टीम उठा लो, चाहे आईपीएल, बीबीएल, सीपीएल, इंटरनेशनल की टीम, वो बैक ऑफ द लेंथ फास्ट बॉलर और लेग स्पिनर अपनी टीम में जरूर रखते हैं। और इससे यह बात साबित होती है कि अच्छी स्टडी नहीं की थी कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने, ना ही अपनी डेथ बॉलिंग पर अच्छा काम किया था और उसी का नतीजा कोलकाता नाइट राइडर्स ने भुगता है। लेकिन अब आईपीएल 2023 से पहले उन्हें अपनी टीम के कई बड़े गैप्स को भरना होगा और कौन से प्लेयर वो जगह लेने वाले हैं, कौन से प्लेयर जाने वाले हैं और कौन से प्रोबेबल रिप्लेसमेंट हो सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स की, इस वीडियो में हम डिटेल में उस बारे में बात करने वाले हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी वीडियो शीट, तो अगर आप वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट को देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने वीडियो शीट डाल रखी है, वीडियो लेआउट डाल रखा है, आप जाकर के वो पार्ट देख सकते हो। लेकिन अगर आप केकेआर के फैन हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अंत में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि क्या आप मेरी इस एनालिसिस से एग्री करते हैं या नहीं और आपके हिसाब से कौन से प्लेयर केकेआर में आने चाहिए और कौन से प्लेयर की छुट्टी हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। योर वन सब्सक्रिप्शन is the motivation for me to make these kind of videos. So without further ado, now let's begin. IPL 2022 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की लिस्ट पर अगर हम निगाह डालें तो यहां पर सबसे पहला नाम है कप्तान श्रेयस अय्यर का, जिन्हें 12 करोड़ 25 लाख की रकम में टीम में शामिल किया गया था। उसके बाद आंद्रे रसल 12 करोड़, वेंकटेश अय्यर 8 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 8 करोड़, नीतीश राणा 8 करोड़, शिवम मावी 7.25 एंड पैट कमिंस भी 7.25 करोड़ में टीम में शामिल किए गए थे। लेकिन अगर आप इन प्लेयरों पर निगाह डालते हो तो इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर वो हैं आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर को छोड़कर, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 या 3 खराब मैचों के बाद ही बेंच पर बिठा दिया था। खास करके शिवम मावी और पैट कमिंस का डिसीजन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था और मुझे पहले से ही पता था कि वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती इस सीजन स्ट्रगल करने वाले हैं, जो कि हमने वीडियो में काफी दफा बात भी की थी। ऐसे में इन प्लेयरों को टीम में शामिल करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ बड़ी गलतियां की थी और अब इनमें से कई प्लेयर हमें जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं 2022 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने जो बड़ी गलतियां की थी उनमें से पहली बड़ी गलती की थी कि उनके पास कोई भी अच्छा डेथ बॉलर नहीं था, टॉप ऑर्डर में पेस हिटर नहीं था। उन्होंने त्रिपाठी और शुभमन गिल में से किसी एक को भी रिटेन नहीं किया। वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के दम पे रिटेन किया था और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना था। उनके कैप्टन, कोच 22-23 खिलाड़ियों को ट्राई करते रहे पूरे आईपीएल, ओपनिंग से लेकर के बॉलिंग से लेकर के, सिर्फ एक कप्तानी छूटी थी वरना हर चीज केकेआर ने बदल डाली। लेकिन आखिरी तक वो उस बैलेंस के लिए तरसते रहे क्योंकि उनके पास ऐसा बैलेंस मौजूद था ही नहीं। अगर यहां पर उन खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा रिलीज किए जा सकते हैं आईपीएल 2023 के पहले, तो यहां पर पहला नाम है शिवम मावी या पैट कमिंस में से कोई एक, देन वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद नाबी, सैम बिलिंग्स और टिम साउदी में से भी कोई एक यहां पर रिलीज किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि टिम साउदी ने तो अच्छा खेल दिखाया
दिखाया है, अच्छी बॉलिंग की है, तो फिर उन्हें क्यों रिलीज किया जा रहा है? देखिए टिम साउदी यहां पर एज अ बैकअप थे पैट कमिंस के, वो फर्स्ट चॉइस बॉलर नहीं थे और वो भी नए बॉल से बॉलिंग करते हैं। डेथ ओवर में हमने देखा कि उनकी एलएसजी के खिलाफ क्या हालत हुई थी। और आपको यह भी याद रखना होगा कि अब आईपीएल आपके अपने शहर में होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7 मैच खेलने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको हो सकता है वानखेड़े जाना पड़े, हो सकता है दिल्ली जाना पड़े, हो सकता है लखनऊ आना पड़े, और ये सारी ही पिचें बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी हैं। यानी कि आपको वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, वो आपको इस साल भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि आईपीएल वानखेड़े, ब्रैबॉर्न, डीवाई पाटिल ऐसे स्टेडियम में खेला जा रहा था और आपको उसी हिसाब से टीम बनानी थी। लेकिन आपने अपने स्पिन में भी ज्यादा वैरायटी नहीं रखी और आपकी डेथ बॉलिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। और अगर आपको उन कमियों को पूरा करना है तो आपको चाहिए बजट, और इसीलिए ये खिलाड़ी रिलीज किए जा सकते हैं। अब अगर आईपीएल 2023 से पहले उन खामियां, उन कमियों की बात करें जो कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरी करनी है, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट है यहां पर ओपनर जो कि पेस हिटिंग अच्छी करते हो, एक अच्छा डेथ बॉलर, रसल का कोई बैकअप फिनिशर, अच्छे विकेट कीपर्स और जेन्युइन ऑलराउंडर। अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी लाइनअप पर नजर डालो तो मेरे ख्याल से आंद्रे रसल के बाद सिर्फ मोहम्मद नबी ही एक ऐसे प्लेयर थे जिनको आप जेन्युइन ऑलराउंडर की कैटेगरी में रख सकते हो। और हाल फिलहाल में लीग क्रिकेट में उनकी बैटिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और आपने तो उनको एक मैच खिलाने के लायक भी नहीं समझा। वहीं आपके पास बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स है जो कि बस थोड़ी बहुत या तो बल्लेबाजी कर सकते हैं, किसी किसी मैच में चल जाएंगे, जैसे आपके पैट कमिंस हो गए, या फिर आपके ऐसे बॉलर जिनको आपने ज्यादा गेंदबाजी नहीं दी क्योंकि दे आर नॉट जेन्युइन ऑलराउंडर्स लाइक वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा। उसके अलावा आपको अच्छे डेथ बॉलर भी चाहिए, आपको पेस हिटिंग करने वाली सलामी बल्लेबाज भी चाहिए, क्योंकि ना नीतीश राणा पेस अच्छी खेलते थे, ना वेंकटेश अय्यर, ना श्रेयस अय्यर और ना ही अजिंक्य रहाणे। और उसके साथ आप सैम बिलिंग, शेल्डन जैक्सन, बाबा इंद्रजीत के बीच विकेट कीपर के उसमें झूलते रहे, तो आपको एक अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए। अब अगर उन ऑप्शंस पर नजर डालें जो कि खरीद कर या फिर ट्रेड के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आ सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहले डेथ बॉलर से शुरू करते हैं। तो ऑप्शंस यहां पर केकेआर के पास हैं टाइमल मिल्स, एंड्रयू टाई, केन रिचर्डसन, एटम मिल, मार्क वुड एंड टी नटराजन। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या टाइमल मिल्स, एंड्रयू टाई, मार्क वुड और टी नटराजन को उनकी रिस्पेक्टिव टीम्स छोड़ती हैं, क्योंकि एलएसजी या तो एंड्रयू टाई को रख सकती है या फिर मार्क वुड को रख सकती है, बिकॉज एंड्रयू टाई इज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर। टाइमल मिल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा मुंबई इंडियंस ने आगे जाते हुए नहीं दिखाया है और जोफ्रा आर्चर के आने के बाद हो सकता है वो भी उनको रिलीज कर दे। उसके अलावा केन रिचर्डसन अनसोल्ड थे तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, और टी नटराजन का भी अंत में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था और कार्तिक त्यागी उनकी वजह से बेंच पर बैठे हैं, फजहल फारूकी भी उनके पास आ चुके हैं, तो हो सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद भी उनको यहां पर रिलीज कर दे। उसके बारे में हम जब इन टीम्स के बारे में वीडियोस बनाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब हकीकत यहां पर यह है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस अब है नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के पास। अगर आप बाकी टीम्स को देखोगे तो बाकी टीम्स ने कम से कम एक विभाग अपना मजबूत कर रखा है। अगर आप पंजाब किंग्स को देखो तो उनके पास तड़ा लगाने वाले प्लेयर बहुत सारे हैं, गुजरात टाइटंस के पास अच्छी गेंदबाजी है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास अच्छे यंगस्टर हैं, अच्छा मिडिल ऑर्डर है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने किसी भी पक्ष पर अच्छा काम नहीं किया था। मेरे हिसाब से वन ऑफ द पुअरेस्ट ऑप्शन थी कोलकाता नाइट राइडर्स की अमंग ऑल द टीम्स, और अब उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और उनको जी तोड़ कोशिश करनी होगी कि इनमें से कोई ना कोई गेंदबाज वो जरूर हथियार लें। अब डेथ बॉलर्स के बाद अगर यहां पर ओपनर्स की बात करें जो कि पेस हिटर हो, तो सबसे पहले हम ओवरसीज ओपनर्स पर नजर डालते हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स की रेडार पर हो सकते हैं फॉर द आईपीएल 2023। तो यहां पर पहला नाम है जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, बेन मैकडर्मट, कॉलिन मुनरो एंड फिल एनन। एलेक्स हेल्स को आपने टीम में लिया था लेकिन वो आपकी टीम में नहीं आए, वो बायो बबल फटीग की वजह से आईपीएल नहीं खेले। लेकिन मुझे लगता है कि एलेक्स हेल्स से बेहतर ऑप्शन जेसन रॉय हो सकते हैं अगर आप उनको देखो कि क्या वो आईपीएल खेलने आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे ही आएंगे और आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि आप बेन मैकडर्मट की तरफ जा सकते हो क्योंकि वो आपका विकेट कीपिंग विकल्प भी पूरा करते हैं। फिर एलन भी आपके लिए वही काम कर सकते हैं, और एक अच्छा पेस हिटर जो कि टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करे आपके लिए बेहद जरूरी है। वहीं एक ओवरसीज ओपनर्स के साथ अगर एक इंडियन ओपनर को आपको पेयर करना हो तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है केएस भरत, वेंकटेश अय्यर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, देवदत्त पडिक्कल एंड सरफराज खान। केएस भरत को दिल्ली इतना ज्यादा चांस
चांस नहीं दे रही है तो आप उनको वहां से ट्रेड कराने या फिर अगर दिल्ली उनको रिलीज करती हो तो आप उनको ला सकते हो। मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बहुत ही अच्छा इंडियन विकल्प था, आपको साथ में विकेट कीपर भी मिलता, लेकिन मुझे बहुत ही हैरानी हुई जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को किसी ने नहीं खरीदा। वेंकटेश अय्यर को आप यहां पर रिलीज करके दोबारा सस्ते दाम में खरीदने की कोशिश कर सकते हो। और सरफराज खान जो कि रणजी में टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, उनको भी आप एज एन ओपनर देख सकते हो। वहीं फिनिशिंग के लिए अगर आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर बात करें या फिर अगर आप आंद्रे रसल को थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करना चाहो तो नीचे आपको एक फिनिशर मिल जाए, तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को अच्छा काम करना होगा। आई वाज रियली सरप्राइज कि उनके पास आंद्रे रसल का बैकअप इस साल नहीं था, उन्होंने नहीं खरीदा। ऐसे में पहला ऑप्शन जो उनके पास है वो है बेन कटिंग, देन सैम करन, शर्फेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड और मोइसेस एनरिकेज। अब मोइसेस एनरिकेज शायद इतने ज्यादा प्रेफर्ड आपके ऑप्शन इस समय ना हो, लेकिन उनके पास आईपीएल का अच्छा खासा तजुर्बा है और केकेआर उनको टॉप ऑर्डर में भी यूज कर सकती है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी वो करके दे सकते हैं। सैम करन आपके पास यहां पर एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है अगर वो अगले साल ऑक्शन में आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ही वो टीम होगी जिसके पास मिनी ऑक्शन में और ट्रेड विंडो के लिए सबसे ज्यादा पैसे होंगे। तो आप सैम करन की तरफ भी जा सकते हो, उनको तो आप किसी भी नंबर पर बैटिंग भी करवा सकते हो, लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग भी आपको मिलती है और बेन कटिंग मेरे हिसाब से एक अच्छा फिनिशर का विकल्प हो सकते हैं और केकेआर को रसल का रिप्लेसमेंट हर हाल में चाहिए। वहीं 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेट कीपर्स की बात करें तो सैम बिलिंग्स हमें दोबारा उनके साथ खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं फिन एलन, बेन मैकडर्मट, मोहम्मद अजहरुद्दीन और केएस भरत के रूप में भी उनके पास एक ऑप्शन है, कंसिडरिंग वो किसको अपनी टीम में लाने में कामयाब होते हैं। सी बाबा, इंद्रजीत एंड आपके शेल्टन जैक्सन आपके विकेट कीपर नहीं हो सकते। दे आर डन एंड टस्टेड एंड नॉट टेलर मेड फॉर T20 फॉर्मेट, स्पेशली अ लीग लाइक इंडियन प्रीमियर लीग। तो आपको यहां पर ऐसे ऑप्शन चाहिए जो कि आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट हो, टैलेंटेड हो और उनमें कुछ मैच विनिंग एबिलिटीज भी हो। सैम बिलिंग्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस साल उनको जो भी मौके मिले उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया, विच इज अ फैक्ट। और उसके अलावा उनकी बैटिंग पोजीशन से भी काफी छेड़छाड़ की गई। अब देखना यह है कि क्या केकेआर उनकी तरफ दोबारा देखती है या फिर उनको रिलीज करके आप बेन मैकडर्मट और फिन एलन को अपनी टीम में लाने की कोशिश करते हो। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की लिस्ट पे जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स होने चाहिए जिनको उन्हें आईपीएल 2023 में अपनी टीम में जरूर शामिल करना चाहिए, स्पेशली एज अ बैकअप फॉर रसल या फिर अगर उनको आगे जाते हुए जरूरत पड़े, तो इसमें पहला नाम है यहां पर शाकिब अल हसन, देन पवन नेगी, सैम करन, बेन कटिंग एंड धाशुन शानका। धाशुन शानका को की तरफ भी कोलकाता नाइट राइडर्स देख सकती है अगर वो नंबर 7 के पास उनको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इक्वल लेके करके आए, थोड़ा सा केपेबल हो दोनों में। सैम करन एक एक्सपेंसिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अगर केकेआर अपने सारे प्लेयर्स को रिलीज करती है जिनकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, तो वहां पर आपको सैम करन भी खेलते हुए दिखाई दे सकते। शाकिब अल हसन की बैटिंग पर यहां पर केकेआर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद नबी से बेहतर ऑलराउंडर वो यकीनन साबित हो सकते हैं और इनमें से कुछ ऑलराउंडर्स को केकेआर को जरूर अपनी टीम में लेना चाहिए। अब अगर आपको एंड में यहां पर मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए, मैं एक बार फिर से जाते जाते कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट को एक बार फिर से क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने श्रेयस अय्यर का काम बहुत ही ज्यादा कठिन कर दिया है और इसीलिए मैं श्रेयस अय्यर के सिर्फ उनके बल्लेबाजी के लिए आलोचना करता हूं, क्योंकि वो उनके हाथ में है। वो एज अ कैप्टन कुछ कर ही नहीं सकते। जो डीसी में उनके पास टीम थी और जो यहां उनके पास टीम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को बिना डेटा ज्यादा के, बिना रिसर्च के 8 करोड़ रुपए में यहां पर रोक लिया। ना ही वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, ना ही वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, ना ही वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ना ही लॉन्जिविटी उनमें दिखती है। इनफैक्ट आप वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े अगर उठा करके देखते हो तो भारत में उन्होंने अभी तक 70 ओवर फेंके हैं जिसमें 586 रन उन्होंने दिए हैं। सिर्फ 14 विकेट्स उनके हैं, इकोनॉमी 8.5 के करीब का है और एवरेज 41 का। वहीं यूएई में उन्होंने 92 ओवर्स फेंके जिसमें उन्होंने रन 586 ही दिए हैं, विकेट्स 28 है, यानी कि रन सेम है, विकेट ज्यादा है। इकोनॉमी सिर्फ 6.5 का है और एवरेज भी 21 से कम का है, यानी कि विकेट्स डबल है, एवरेज आधा है, इकोनॉमी 6 से भी कम का है, 6.5 से भी कम का है और ओवर ज्यादा है और रन सेम है। तो वरुण चक्रवर्ती ने वहां यूएई की पिचों पर और जो फर्स्ट हाफ पिछले साल इंडिया में खेला गया था उसमें भी केकेआर चेन्नई के विकेट्स पर खेल रही थी, वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने कई बार मैच पलटे थे। लेकिन अगर आप कोलकाता की अच्छी बैटिंग विकेट पर या इस साल आप महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर खेलते हो तो वरुण चक्रवर्ती आपके वो प्लेयर नहीं हो सकते थे। आपने त्रिपाठी और वेंकटेश को रिटेन किया, त्रिपाठी और गिल से पहले, तो वो भी आपकी एक बड़ी गलती थी ना। आपने डेथ बॉलिंग पे काम किया, वो तो अच्छा हुआ कि उमेश यादव ने जोफ्रा आर्चर की तरह इस सीजन बॉलिंग की, वरना बहुत ही बुरे हाल होने वाले थे आपके और अब उसको दुरुस्त
दुरुस्त करने के लिए आपको ऑलराउंडर पर बोली लगानी पड़ेगी और अच्छे विकेटकीपर और पेस हिटर अपनी टीम में लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको टीम में बैलेंस बनाने में बहुत कठिनाई आने वाली है, क्योंकि इतने ज्यादा हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने एक्सपेंसिव प्लेयर्स को रिलीज कर देना चाहिए और उनकी जगह क्वालिटी ऑलराउंडर्स और क्वालिटी हिटर्स अपनी टीम में लेने चाहिए? आप किन प्लेयरों को कोलकाता नाइट राइडर्स से रिटेन होते हुए देखना चाहोगे और किन्हें रिलीज होते हुए देखना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिख करके जरूर बताइएगा। आई विल लव टू हैव अ लुक एट दैट। और वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के जरूर फॉलो करो, वहां फॉलोअर्स थोड़े से कम है तो थोड़ा सा किसी को बताओ कि आपका भाई यूट्यूबर है तो लोग इंस्टाग्राम पर जाकर के देखते, तो वहां पर थोड़ी सी हेल्प जरूर कर दो। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो।